ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में 11th क्लास के हम लोग केमिस्ट्री के सेक्शन को आगे बढ़ाने वाले हैं और 11th क्लास के केमिस्ट्री के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे सांद्रता के पद। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 1 चल रहा है आपका, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, जब बेसिक्स की बात आती है ना, तो हमें हर उस चीज़ को पढ़ना होता है जो चीज़ सब्जेक्ट में आगे काम आएगी। ये बेसिक का मतलब ये होता है कि जो आपका बेस तैयार करे उसी को तो हम बेसिक बोलते हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आप हर वो चीज़ पढ़ रहे हो जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने बाद में कभी ना कभी केमिस्ट्री में आएगी और आती रहेगी, और वो चीज़ें नहीं आने से आपको आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मेरा कहना आपको यही है कि अगर आपने साइंस ली है और आप साइंस को लेकर के सिंसियर भी हैं और आपका बहुत मन है साइंस में आगे कुछ अच्छा करने का, तो आप ये चीज़ मान के चलें कि आपको ये फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस पे कमांड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बन सकती। आने वाले समय में आपके पास ऑप्शंस होंगे कि हम एक चैप्टर पढ़ें दूसरा छोड़ दें, बट यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त करने लायक नहीं रहती है। अच्छे से पढ़िएगा। लास्ट की क्लास में हमने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े हैं, उसका एक पार्ट 2 भी हम लेकर के आएंगे जिसमें उससे संबंधित न्यूमेरिकल और 2 बहुत छोटे छोटे नियम हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सांद्रता के पद शुरू कर रहे हैं। सांद्रता के पद टॉपिक पढ़ाने के लिए मुझे अपनी यात्रा जो है वो विलयन से शुरू करनी पड़ेगी। विलयन से शुरू करेंगे, विलेय विलायक को समझेंगे, और इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यार, विलयन होता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे विलयन की, क्योंकि जब तक यही समझ में नहीं आएगा सांद्रता के पदों का कोई महत्व नहीं रह जाता। सुनिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। बिना समय खराब की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, आप लोग तुरंत अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठे और लिखना शुरू करें। विलयन का मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। और आज की पूरी क्लास में मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से सबसे यही रहेगी कि आप लोग लिखते चलें, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा, याद नहीं होगा, दिमाग में बैठेगा नहीं, तो बाद में क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत होगी। तो जब विलयन की बात आती है तो विलयन होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो नोट करें, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। मिश्रण वगैरह के बारे में भी बहुत डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही कि मिश्रण क्या होता है। तो आपको पता ही है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपको मिलाना है, और 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपने मिलाया और उनसे बनने वाला मिश्रण जो है अगर वो समांगी बना तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको कहेंगे विलयन। अब दिमाग में ये आता है कि सर समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण हम तब बोलते हैं जब जितने भी अवयव उस मिश्रण में हैं उन सबका संगठन पूरे मिश्रण में एक समान बना रहे। जैसे, इसको सिंपल भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर नमक को घोला, तो जब आप NaCl को, मतलब खाने वाले नमक को, पानी में घोलते हो, मतलब H2O में घोलते हो, तो वो इस प्रकार घुलता है कि आप उसको कहीं से भी टेस्ट करो, टेस्ट एक जैसा ही आता है। मतलब उसका संगठन जो है वो पूरे मिश्रण में एक समान है। तब हम कहते हैं कि आपका मिश्रण कैसा है? समांगी है। तो आप ये बात नोट कर सकते हैं कि समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन जो है वो एक समान होता है। यही सबसे खास बात है। ये जो वीडियो स्ट्रीमिंग है वो 1080p में हो रही है, तो आपने यूट्यूब में जाकर के सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज कर लीजिए। आप अगर किसी को क्लियर नहीं दिख पा रहा है तो आपको अपनी सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। 1080p कर लीजिए अपने यूट्यूब की सेटिंग्स में, आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आती है। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण वो होता है जहां पे सभी अवयवों का संगठन जो है, प्रत्येक भाग का संगठन समान रहता है। तो लिख लेते हैं इस बात को, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसे हम विलयन भी बोलते हैं, में प्रत्येक भाग का संगठन एक समान रहता है। में प्रत्येक भाग का, कहीं से भी आप उसको देखो, हर जगह आपको एक ही मात्रा में दोनों मिलेंगे। प्रत्येक भाग का संगठन, ये जो कुछ शब्द होते हैं ना, इनको याद रखा करो, इसको ऐसे अंडरलाइन करके रख लिया करो,
क्योंकि बाद में एग्जाम में ये शब्द याद नहीं आते, और अगर एग्जाम में शब्द याद नहीं आए तो लिखोगे क्या, है ना। तो ऐसे अंडरलाइन करके रख लिया करो ताकि आपको याद रहे। तो समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं एक समान रहता है। तो अगर किसी मिश्रण को हम समांगी बोल रहे हैं तो उसमें प्रत्येक भाग का संगठन जो है वो एक समान रहेगा, यही इसकी बहुत बड़ी खासियत है। बढ़िया। अब ऐसा है कि देखो विलयन में कितने लोग हैं उसके हिसाब से, लोग मतलब कितने पदार्थ हैं उसके हिसाब से विलयन का नाम होता है। अगर विलयन 2 पदार्थों से मिलकर के बन रहा है तो उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं, और अगर विलयन 3 पदार्थों से मिलकर के बन रहा है तो उसको हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो विलयन में कितने पदार्थ है उसके आधार पर वो 2 प्रकार का होता है। अगर 2 पदार्थों से मिलकर के बना है तो उसे हम कहेंगे द्विअंगी, और अगर 3 पदार्थों से मिलकर के बना है तो उसे हम कहेंगे त्रिअंगी। तो अगर 2 पदार्थों से मिलकर के बना है तो उसे हम कहेंगे द्विअंगी मिश्रण, और अगर 3 पदार्थों से मिलकर बना है तो उसे हम कहेंगे त्रिअंगी मिश्रण। ठीक है, हो गया, डन, खत्म। यहां तक आगे बढ़े, चलो। अब आपको यह आता है कि विलयन की जब भी बात की जाती है उसके अंदर 2 चीजें हम लोग पक्का से लिखते हैं। एक तो आता है विलेय और दूसरा आता है विलायक। अब आप इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। जब भी आप विलयन बनाते हो, जैसे मान लीजिए आपने नमक और शक्कर बनाया, नमक और शक्कर का घोल बनाया पानी में, या फिर ये मान लेते हैं कि नमक आपने पानी के अंदर घोला, तो जिसको आपने मिलाया, पहले सिंपल परिभाषा समझो, फिर साइंस में अच्छी परिभाषा पे आएंगे अपन। जिसको आपने मिलाया है उसको विलेय कहते हैं, और जिसमें मिलाया है उसको विलायक कहते हैं। ये एक मोटी मोटी परिभाषा है जो इन लोगों ने बना रखी है कि जिसको मिलाया, जैसे आपने NaCl को मिलाया तो NaCl कहलाएगा विलेय, और जिसमें मिलाया मतलब आपने H2O में मिलाया तो H2O आपका कहलाएगा विलायक। तो जिसको मिला रहे हैं वो विलेय है, जिसमें मिला रहे हैं वो विलायक है। पर ये स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं है, इसकी एक स्टैंडर्ड परिभाषा और भी है। आपके विलयन का, सुनना ध्यान से बच्चों, परिभाषाएं हैं आज की क्लास में बहुत सारी। विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित है वो आपका विलेय है, और विलयन का वो भाग, वो अवयव, सिंपल भाषा में वो अवयव जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है वो विलायक है। सिंपल परिभाषा लिख लीजिए, विलेय वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित है, जो कम मात्रा में उपस्थित है वो विलेय है, और वह अवयव जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है वो विलायक है। अब यार बच्चे ना बहुत मासूम होते हैं, उनके सवाल भी बहुत मासूम होते हैं। कभी कभी ऐसे कमेंट आए हैं मेरे पास, मैंने लास्ट ईयर जब भी टॉपिक पढ़ाया था तो एक कमेंट आया बच्चे का कि सर अगर शक्कर को हमने पानी में मिलाया तो कौन विलेय है कौन विलायक है समझ में आता है। शक्कर कम मात्रा में है, आपने उसको पानी में मिलाया तो शक्कर जो है वो विलेय हो गया और पानी आपका विलायक हो गया। अब सर आप इस बात का जवाब दो कि अगर शक्कर की बोरी में हम पानी मिला दें कम मात्रा में तो कौन विलेय है कौन विलायक है। उस समय आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा ना कि यार पानी कम मात्रा में मिलाया तो पानी विलेय होना चाहिए और शक्कर विलायक होनी चाहिए, शक्कर की बोरी में आपने पानी मिलाया है। परंतु प्यारे बच्चों एक बात सोच के देखो, जब आपने शक्कर की बोरी में पानी मिलाया तो शक्कर की बोरी में पानी मिलाते समय किसी भी हालत में विलयन का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा है पानी की मात्रा बहुत कम है तो समांगी मिश्रण बनेगा ही नहीं, विलयन बनेगा ही नहीं। तो शक्कर की बोरी में पानी मिलाने से अगर विलयन बना ही नहीं तो फिर विलेय विलायक का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो विलेय विलायक को परिभाषित करना तो तब शुरू करोगे ना जब विलयन बनेगा। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा सवाल आता है तो आप ये बात ध्यान रखें कि विलयन बना ही नहीं है, और विलयन बना ही नहीं है तो विलेय विलायक का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी हो गई
विलेय या विलायक की परिभाषा, जो कम मात्रा में उपस्थित है वो विलेय है, जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है वो विलायक है। अब यहाँ पर यह आता है कि देखो बच्चों, आपने एक पानी लिया, पानी आपने लिया 100 ml मिलीलीटर, और एक और आपने गिलास में सेम पानी लिया उतना ही 100 ml। आपने क्या किया, पहले वाले केस में 10 ग्राम NaCl मतलब 10 ग्राम नमक आपने उस पानी में घोल दिया, विलयन तैयार हो गया, और इधर आपने 20 ग्राम NaCl को पानी में घोला और विलयन तैयार हो गया। आपके दिमाग में आ रहा है कोई चीज कि ये वाला जो है इसके अंदर विलेय की मात्रा कम है और इस वाले के अंदर विलेय की मात्रा ज़्यादा है। ये वाला विलयन सिंपल भाषा में, देसी भाषा में बोले तो थोड़ा गाढ़ा होगा। गाढ़ा मतलब क्यों? गाढ़ा मतलब इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा है नमक और इस विलयन के अंदर आपका नमक कम है। तो साइंटिस्ट लोगों ने जब विलयन का अध्ययन करना शुरू किया तो उनके सामने एक समस्या आई कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे पद बनाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी टर्म्स बनानी पड़ेंगी जिनसे हम ये पता लगा सकें कि अलग अलग विलयनों में अगर विलेय अलग अलग मात्रा में उपस्थित है या विलायक अलग अलग मात्रा में उपस्थित है तो हम उन्हें कम से कम कंपेयर तो कर सकें। तो आपस में विलयनों को एक दूसरे के साथ में तुलना करने के लिए या फिर एक विलयन के अंदर विलेय और विलायक के आपस के संबंध को परिभाषित करने के लिए इन साइंटिस्ट लोगों ने कुछ पद बनाए, जिन पदों को हम सांद्रता के पदों के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है ना, अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर परिभाषित की है किसी साइंटिस्ट ने तो उसको परिभाषित करने के पीछे क्या उद्देश्य है। अगर उसको उद्देश्य का ही पता नहीं होगा कि किसी चीज़ को परिभाषित करने के पीछे क्या उद्देश्य है तो फिर वो नहीं समझ पाएगा चीज़ों को, है ना। ठीक है, तो सांद्रता के पद परिभाषित करने के पीछे के उद्देश्य आपको समझ में आ गए। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं और अब हम लोग लिखने जा रहे हैं सांद्रता के पद। तो हेडिंग लगाएं सांद्रता के पद। एक एक करके समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से चीजों को देखेंगे। सबसे पहले सांद्रता का पद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको परसेंटेज वेट बाय वेट भी बोलते हैं, ऐसे भी शो करते हैं, परसेंटेज W/W या फिर द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब आप सभी लोग ना पहले मेरे साथ लॉजिक समझो। आपने एक विलयन को बनाने के लिए दो लोगों को मिलाया, एक A था और एक B था, या मैं ऐसे बोलूं कि आपने दो लोगों को मिलाया, एक विलेय था एक विलायक था। विलेय का जो द्रव्यमान है वो Ma है और विलायक का जो द्रव्यमान है वो Mb है। इनको मैंने विलायक कह दिया है B को, जिसमें मिलाया है वो B है, जिसको मिलाया है वो A है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि जब आपने विलेय और विलायक को आपस में मिलाया तो विलयन कितना बना, तो आप ये बोलोगे ना कि सर आपने कहा कि मैंने विलयन कितना बनेगा, ध्यान देना, आपने कहा सर कि मैंने Ma विलेय मिलाया, Mb द्रव्यमान उसका मिलाया, तो दोनों मिलकर के तो विलयन बना रहे हैं, तो इसका मतलब विलयन कितना बनेगा, विलयन बनेगा Ma प्लस Mb, जिसके अंदर से Ma आपका विलेय हो गया, विलेय का द्रव्यमान हो गया, और Mb आपका विलायक का द्रव्यमान हो गया। ठीक है ये बात। अब मैं आपसे पूछूं कि विलयन में उपस्थित विलेय कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा। आप बोलोगे सर विलयन जो है उसमें उपस्थित विलेय का द्रव्यमान कितना है, तो आप लोग बहुत बढ़िया से आंसर कर दोगे कि भाई विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान जो है वो Ma है। इसका मतलब ये हुआ ना, विलयन कितना है आपका, विलयन है Ma प्लस Mb ग्राम। ये मान लेते हैं कि मैं ये सारी चीज किस में कर रहा हूँ, ग्राम में कर रहा हूँ। तो Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में विलेय कितना है, तो Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में विलेय है आपका Ma। कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा मैं, ऐसा तो नहीं पढ़ा रहा जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, समझ में आ रहा है ना। ठीक है,
आपने वापस समझ लो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक बार में जब समझ में नहीं आती हैं तो 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। दो अपन ने लोगों को मिलाया, विलेय और विलायक को। विलेय का द्रव्यमान Ma है, विलायक का द्रव्यमान Mb है, दोनों को मिला दिया अपन ने। मिलाने से विलयन का द्रव्यमान बन गया Ma प्लस Mb। अब मैं पूछ रहा हूँ कि उस विलयन में कितना विलेय है, तो आप यही तो बोलोगे कि विलयन में Ma द्रव्यमान विलेय का है। विलयन का द्रव्यमान कितना है? Ma प्लस Mb। मतलब Ma प्लस Mb ग्राम विलेय के अंदर विलेय कितना है? Ma प्लस Mb ग्राम में विलेय कितना है? Ma है। तो 1 ग्राम विलयन में विलेय कितना होगा? 1 ग्राम विलयन में विलेय कितना होगा? तो ये तो वही बात हो गई, एक पेन की कीमत अगर 10 पेन की कीमत अगर 20 रुपए है तो एक पेन की कीमत होगी 20/10। सिंपल भाई, 10 पेन की कीमत अगर 20 रुपए है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? 20/10। Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में विलेय है Ma, तो 1 ग्राम में कितना होगा? Ma डिवाइड बाय Ma प्लस Mb। सही है। 100 ग्राम विलयन में विलेय कितना होगा? 100 ग्राम विलयन में विलेय कितना होगा? अब एक पेन की कीमत पता है और 5 पेन की कीमत निकालनी है, तो इसी को 5 से गुणा कर दो। 10 पेन की कीमत निकालनी है, इसी को 10 से गुणा कर दो। 20 पेन की कीमत निकालनी है, इसी को 20 से गुणा कर दो। 50 पेन की कीमत निकालनी है, इसको 50 से गुणा कर दो। तो आपको 100 ग्राम विलयन में विलेय निकालने हैं तो 100 से गुणा कर दो। तो ये आपके सामने जो चीज बन के आई है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि विलयन के 100 भाग में विलेय के कितने द्रव्यमान उपस्थित है, उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। तो उसका बहुत सिंपल है परिभाषा ये बोलती है कि अगर मैं 100 ग्राम विलयन लेता हूं तो 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय के उपस्थित हैं, आप इतना बता दो, वो आपका कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। इसका फॉर्मूला बनाना भी बहुत आसान है। फॉर्मूला अपन ने बहुत बढ़िया से बना लिया। फॉर्मूला ये था कि विलयन Ma और Mb, आपने दो द्रव्यमान, दो जो है विलेय विलायक को मिलाया आपने। विलेय का द्रव्यमान Ma है, विलयन का विलायक का द्रव्यमान Mb है, तो अब विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा Ma प्लस Mb। हमें ये पता लगाना था कि 100 ग्राम विलयन में कितने विलेय हैं, तो हमने शुरू किया कि विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा कितनी है? Ma है। विलयन का द्रव्यमान कितना है? Ma प्लस Mb। इसका मतलब ये हुआ कि Ma प्लस Mb ग्राम विलयन में कितने विलेय उपस्थित हैं? Ma के बराबर। 1 ग्राम में कितने होंगे? Ma अपॉन दिस। 100 ग्राम विलयन में कितने होंगे? उसी को 100 से गुणा कर दो, बस बन गई परिभाषा। तो इसी चीज को जो आपने यहाँ पे समझ लिया, अब उसकी परिभाषा को अपन इधर लिख लेते हैं और आपको परिभाषा हमेशा के लिए याद रखनी है। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूला ऐसा होगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, अब कौन क्या है इसमें? Ma क्या है? Ma है विलेय का द्रव्यमान, तो आप ऊपर लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, डिवाइड बाय, नीचे क्या है? नीचे है विलेय प्लस विलायक, मतलब विलयन का द्रव्यमान, गुणा कितना है? 100 है, तो गुणा आप कर देंगे 100। अब ये चीज जो है, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आ गया समझ में? अब इसकी परिभाषा क्या है? किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ये परिभाषा आपको नोट्स में मिल जाएगी, और जब नोट्स में ये परिभाषा आपको मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत सिंपल परिभाषा है कि विलयन का ग्राम भागों में वो भार, ग्राम में वो भार जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो, उसी को हम बोलते हैं आपका द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, आ गया समझ में? ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले को आपको एक तरह से ये मान के चलिए कि लर्न भी कर लेना है, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं करोगे, एग्जाम में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर नहीं पाओगे फिर। ठीक है, आ गया समझ में? न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, न्यूमेरिकल्स करेंगे अगली क्लास में, तो और क्लियर हो जाएगा। कॉपी करना है कॉपी कर लो, और कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो डेफिनेशन या फॉर्मूला, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लिखनी है, वो आप अभी लिख दीजिए। डन। अब अपन सेकंड चीज में आते हैं। सेकंड चीज है आपकी आयतन प्रतिशत।
आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूले में नीचे कौन था, यहाँ विलयन था, यहाँ विलेय था और द्रव्यमान था। ये चीज़ दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया तो आयतन प्रतिशत पढ़ना बहुत आसान है। इसको बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो V बाय V से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका बहुत सिंपल मतलब है, जो भी गणित आपने अभी करी थी ग्राम के अंदर, वो गणित आप कर लीजिए अब आयतन के अंदर। आयतन मतलब मिलीलीटर में कर सकते हैं, लीटर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सिंपल है। अगर आपने अभी देखा था ना कि आपने दो लोगों को मिलाया था, एक उसके अंदर विलेय था और एक उसके अंदर विलायक था। आपने विलेय और विलायक का क्या लिया था, विलेय और विलायक का द्रव्यमान लिया था ग्राम के अंदर। इस बार आपका विलेय और विलायक कुछ इस प्रकार का है कि वो पानी है या फिर अल्कोहल है, इस टाइप का लिक्विड है, मतलब द्रव है। तो द्रव के लिए ग्राम का लॉजिक नहीं बैठता, द्रव के लिए लॉजिक बैठता है आयतन का। तो मान लेते हैं कि इसका आयतन VA है और इसका आयतन VB है, तो फॉर्मूला उसी के हिसाब से बन जाएगा। लॉजिक वही है, जो लॉजिक यहाँ पे था एग्जैक्टली बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ पर है। बस फर्क किस बात का है कि पहले द्रव्यमान था और अब आपके सामने आयतन है। तो चलिए नोट करिए, लिखिए इस चीज को कि परसेंटेज आयतन प्रतिशत, परसेंटेज आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला होगा। वहां क्या था, विलेय का द्रव्यमान, यहां आएगा विलेय का आयतन, डिवाइड बाय, वहां क्या था, विलयन का द्रव्यमान, यहां पे आएगा विलयन का आयतन। सिंपल। नीचे आपको देखने को मिलेगा विलयन का आयतन। लॉजिक वही है जो पहले था, गुणा 100। तो इसके फॉर्मूले में द्रव्यमान आता है, इसके फॉर्मूले में आयतन आता है। इतना ही फर्क है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। बढ़िया। तो अगर आप आयतन के रूप में लिख रहे हो तो समझ में आ जाएगा। पक्का। आयतन प्रतिशत हो गया। अब एक तीसरी कैटेगरी और होती है, उस तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। आयतन प्रतिशत में दोनों तरफ आयतन आता है। हाँ, एक बात ध्यान रखें, एक बात का ध्यान रखें, इनका कोई मात्रक नहीं होगा। द्रव्यमान प्रतिशत है, परसेंटेज है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी द्रव्यमान है, नीचे भी द्रव्यमान है। अगर ऊपर ग्राम में रखोगे, नीचे भी ग्राम में रखोगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कोई मात्रक आपको नहीं मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। और उस परसेंटेज को भी जज करने का एक तरीका है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि उस परसेंटेज का क्या मतलब है। ऐसे यहाँ पर है, यहाँ भी आपको कोई मात्रक नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं। तीसरी कैटेगरी है आपकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिलेगी। दूंगा एग्जांपल। परसेंटेज, द्रव्यमान के लिए वेट, आयतन के लिए वॉल्यूम, इसको कहा जाता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है समझते हैं। देखो, अगर दोनों द्रव्यमान प्रतिशत था, दोनों का द्रव्यमान था, विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। जब आयतन प्रतिशत आया, दोनों का आयतन आ गया, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। अब दिमाग लगाओ, यहां पे है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब एक के लिए द्रव्यमान देखा जाएगा और दूसरे के लिए आयतन देखा जाएगा। तो हम इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, परसेंटेज द्रव्यमान, या पूरा लिख लीजिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से बनेगा। एक का लेंगे द्रव्यमान, तो विलेय का लेंगे द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का लेंगे आयतन, विलयन का आयतन, गुणा करेंगे 100। अब आप बोलोगे सर इसकी जरूरत कहां पड़ी, ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन कि एक का द्रव्यमान ले रहे हैं, एक का आयतन ले रहे हैं। तो बेटा दिमाग लगाओ, जब आप NaCl को पानी में घोलते हो
तो उससे क्या तैयार होता है, उससे जो विलयन तैयार होता है वो विलयन तो लिक्विड फॉर्मेट में होता है, लिक्विड ही तो होता है, जिसको हम लोग एक्चुअल में एक्वस दिखाते हैं, AQ क्यों दिखाते हैं, क्योंकि पानी में घोल रखा है। तो आपने किया है, आपने NaCl जो आपका विलय है वो तो ठोस था, सॉलिड था। मान लो आपने 5 ग्राम NaCl को पानी में घोला, और 5 ग्राम NaCl को आपने पानी में घोला, उससे विलयन आपका बनके तैयार हुआ 100 ml। तो वहां पर आपसे अगर कोई सवाल पूछेगा, वहां से अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा कि भाई इसमें सांद्रता के पद को अपन कैसे परिभाषित करें, तो इसमें सांद्रता के पद को परिभाषित कैसे कर सकते हैं वो समझिए। इसमें सांद्रता के पद को परिभाषित करने का तरीका फिर ये होगा कि इसको तो हम द्रव्यमान के रूप में लिखें, और लास्ट में जो विलयन बन रहा है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्मेट में बन रहा है, इसलिए उसके आयतन को कंसीडर करें। तो फॉर्मूला फिर ऐसा बनता है, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणा 100, और आप इस फॉर्मूले से इस प्रकार के विलयनों का जो सांद्रता का पद है वो बना सकते हैं। अब मेरा फर्ज ये बनता है कि इस समय मैं आपको ये बताऊं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक काम करना, आज आपके घर पे कोई भी दवाई हो या फिर कोई भी कफ सिरप हो या कुछ भी पड़ा हो, कोई भी लिक्विड आपके पास हो, उसकी बॉटल के पीछे जाकर के देखना, वहाँ पे जब उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा हो या फिर उसके अंदर क्या क्या मिला रखा है वो लिखा हो, तो वहाँ पे आप पढ़ पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉटल के पीछे लिखा हुआ था, एक बॉटल के पीछे मैंने पढ़ा, वहाँ लिखा हुआ था कि इस बॉटल के अंदर NaCl है, और NaCl के आगे ऐसे डैश डैश करके लिखा था 0.5% वेट बाय वेट, ऐसे लिखा हुआ था। मैंने जाकर के चेक किया, जो आपका NaCl है उस NaCl के आगे ऐसे लिखा हुआ था 0.5% वेट बाय वेट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे लिखा हो वेट बाय वॉल्यूम। मैंने कफ सिरप की बोतल को देखा, उस कफ सिरप की बोतल के पीछे ऐसे लिखा हुआ था एथेनॉल। आपको पता है कफ सिरप के अंदर थोड़ा बहुत अल्कोहल होता है, हल्का फुल्का। तो कफ सिरप की बोतल के पीछे ऐसे लिखा हुआ था अल्कोहल या एथेनॉल 0.7% V/V। तो आज आप एक काम करना, आज आप जाकर के खुद अपने दिमाग से अपने घर में बोतलें ढूंढना, ये वाली बोतल मत ढूंढना, कफ सिरप की बोतल हो गई, और भी बहुत सारी बोतलें होती है, वो बोतलें ढूंढना, और उन बोतलों को ढूंढ करके उनके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन इंग्रेडिएंट्स को देखना क्या क्या उसके अंदर मिला हुआ है, वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें नजर आएंगी। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ अगले पेज पर। जैसे कहीं पे मान लो ऐसे लिखा हो 0.5 वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है समझो। एग्जाम में अगर आपको ये इस प्रकार से लिख करके दे देना कि 0.5% वेट बाय वेट, तो उसका पोस्टमार्टम करना आपको खुद को आना चाहिए। 0.5% वेट बाय वेट लिख के दिया, इसका मतलब ये है कि 0.5, ध्यान देना इधर क्या लिखा हुआ है वेट, वेट का मतलब क्या होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में लिखते हैं ग्राम में। तो 0.5 ग्राम जो है विलेय है, और परिभाषा से क्या है, परिभाषा से ये समझ में आता है कि भाई अगर वेट बाय वेट दे रखा है, इसका मतलब उसने ये बता रखा है कि 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय उपस्थित है। तो अगर कहीं लिखा हुआ हो इस तरह से 0.5% वेट बाय वेट, इसका मतलब 0.5 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, ये इसका मतलब हुआ। तो एग्जाम में अगर वो इतनी सी चीज आपको लिख करके देता है न्यूमेरिकल के अंदर, तो उसने एक तरह से आपको विलेय का द्रव्यमान भी लिख करके दे दिया और विलयन का द्रव्यमान भी लिख करके दे दिया, दोनों चीजें उसने आपको लिख करके दे दी। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लो उसी न्यूमेरिकल के अंदर या किसी और न्यूमेरिकल में ऐसे लिखा हो 0.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो फिर इसका क्या मतलब है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देख करके हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई उसने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिख के दिया है, इसका मतलब उसने आयतन प्रतिशत लिख करके दिया है। तो वहां पे आप ऐसे दिमाग लगाओगे कि इसका लॉजिकल मतलब यह है कि 0.5 ml विलेय उपस्थित है 100 ml विलयन में।
फिर इसका मतलब ये होगा। अगर कहीं आपको ये लिख करके देंगे 0.5% वेट बाय वॉल्यूम, जब तक ये चीजें पढ़नी नहीं आएंगी ना आपको, तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको छुपी हुई जानकारी देगा, और छुपी हुई जानकारी अगर आप नहीं पकड़ पाए तो फिर फंस जाओगे। तो 0.5% वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 0.5, ध्यान देना 0.5 पहले आ रहा है वेट, इसका मतलब 0.5 ग्राम लेना है आपको। तो 0.5 ग्राम विलेय उपस्थित है ध्यान दो। आगे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि वहां पे आपको विलियन का आयतन लेना है। तो 0.5 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ml विलियन के अंदर। इस तरह से आप उसको जज करेंगे। तो एग्जाम में मैंने तीनों फॉर्मेट आपको बता दिए कि एग्जाम में अगर वेट बाय वेट लिख करके दे तो उसका लॉजिकल मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिख करके दे तो उसका लॉजिकल मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर वेट बाय वॉल्यूम लिख करके दे तो उसका लॉजिकल मतलब क्या है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अदरवाइज उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक आध न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न को किस प्रकार से कर सकते हो। द्रव्यमान 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। नोट करना हो तो पॉज करके आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। चलो अब एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर जल तथा ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। जल तथा ग्लूकोज दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए करिए, सॉल्व मत करना पूरा, उसको सॉल्व करके आंसर मत निकालना, बस जो एक्सप्रेशन है वो लिख करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। 1 मिनट का समय है, फटाफट से कर दो, आराम से 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व करो। केवल एक्सप्रेशन लिखना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हो गया, बहुत सिंपल था ना। देखो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है अपन वो समझते हैं। कंसेप्ट बहुत सिंपल है इसके पीछे का। द्रव्यमान प्रतिशत आप किसी का भी निकाल सकते हो, दोनों का निकाल सकते हो। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक विलियन बनाया और उस विलियन को बनाने के लिए आपने 2 लोगों को मिलाया। एक तो आपने ए को मिलाया, एक आपने बी को मिलाया। ए जो है उसका द्रव्यमान है Ma और बी का द्रव्यमान जो है वो कितना है Mb। तो उस हिसाब से जो विलियन है उसका द्रव्यमान कितना होगा Ma + Mb। अब इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे
आपको ए का परसेंटेज वेट बाय वेट आपको निकालना हो, ए का मतलब ए का आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीका है उसका, ए का द्रव्यमान, इसको मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इन दोनों को मिला करके विलियन का द्रव्यमान बनेगा Ma प्लस Mb, वो मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। पेन चेंज करते हैं, ओके। परसेंटेज वेट बाय वेट आपको लिखना हो ए का, तो ए का द्रव्यमान ऊपर आएगा डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान विलियन का गुणा 100, इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट लिखना हो बी का, तो वो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख दो ऊपर, परसेंटेज वेट बाय वेट आपको लिखना हो बी का, बहुत सिंपल है, बी का द्रव्यमान ऊपर आएगा डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान गुणा 100, दैट्स इट। इतना आसान होता है। अब आपको इसी के तर्ज पर अपन यह क्वेश्चन करते हैं, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट लिखना है जल का, तो जल का द्रव्यमान ऊपर आएगा, जल का द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम, तो 36 ऊपर आएगा डिवाइड बाय टोटल कितना होगा 36 प्लस 20, तो 36 प्लस 20 नीचे आएगा गुणा 100। ये तो परसेंटेज हो गया जल का। आपको परसेंटेज वेट बाय वेट लिखना है ग्लूकोज का, हालांकि एग्जाम में थोड़ा अच्छे से करना और लिखते वक्त थोड़ा सावधानी रखना, फॉर्मूला पूरा लिखना। ग्लूकोज का करता है तो ग्लूकोज का द्रव्यमान ऊपर आएगा 20 डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान नीचे आएगा 20 प्लस 36 गुणा 100। इस तरह से आप ये बता पाओगे कि किस तरह से दोनों का, ग्लूकोज का और जल का, अपन आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, आ गया प्रश्न समझ में? कर पा रहे हो सब लोग क्वेश्चन को? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ओके, चीज़ें आसान हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी और कुछ नहीं है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, करें? चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि 40 ml अल्कोहल को 90 ml जल में मिलाया गया है। जल तथा अल्कोहल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। जल तथा अल्कोहल दोनों का आयतन प्रतिशत मतलब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ज्ञात करें। चलिए इस प्रश्न को करिए फटाफट से, आखिरी प्रश्न है आज का, फिर क्लास को अपन एंड करेंगे। और आप लोगों ने बहुत लॉजिकली ये चीज़ समझ ली है कि आयतन प्रतिशत का वास्तविक मतलब क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत का वास्तविक मतलब क्या है, ये सब चीज़ें आपने बहुत सही तरीके से समझी हैं। इसी रीज़न से ये अच्छी बात है कि आने वाले समय में जब भी आप लॉजिक्स पे बात कर रहे होंगे, कंसेप्ट पे बात कर रहे होंगे, तो आपको केवल फॉर्मूला रटा हुआ नहीं होगा, आपको वास्तव में पता होगा फॉर्मूला आया कैसे है, और आपको वास्तव में ये भी पता होगा कि उसके पीछे का असली लॉजिक क्या है। और यही अच्छी बात है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। करिए। जिस भी बच्चे की पहली क्लास है उसको सारे वीडियो स्टार्टिंग से देखने पड़ेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आप एप्लीकेशन पे जाके भी चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन के ऊपर आपको जो बैच है आपका मोमेंटम बैच है 11वीं क्लास का, तो वो अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ आपको बढ़िया से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपन कि इस प्रश्न को कैसे करना है। बहुत सिंपल है, लॉजिक वही चलेगा जो पहले था। जैसे मान लीजिए आपने दो लोगों को मिलकर के विलियन बनाया, एक तो आपने ए को लिया, एक आपने बी को लिया। ए का जो आयतन है वो मान लेते हैं VA है, और बी का जो आयतन है वो मान लेते हैं VB है। अब आपको परसेंटेज लिखना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ए का, तो बहुत सिंपल रहेगा, ए का आयतन अपॉन विलियन का कुल आयतन गुणा 100, ये लॉजिक चलेगा। तो ए का आयतन VA डिवाइड बाय विलियन का कुल आयतन VA प्लस VB इंटू 100, इस लॉजिक पे आप चलेंगे।
परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर आपको बी का लिखना होगा तो आप लिखेंगे बी का वॉल्यूम डिवाइड बाय विलियन का कुल वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल रहा हूँ मतलब आयतन, गुणा 100। दैट्स इट। इस प्रश्न को करना है आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखना है जल का। तो जल का आयतन कितना है चेक कर लीजिए, पेन चेंज कर लेते हैं। जल का आयतन कितना है चेक कर लीजिए, जल का आयतन है 90, तो 90 हो गया जल का आयतन। विलियन का कुल आयतन कितना होगा 40 + 90 × 100, ये निकल करके आ गया आपके पास जल का आयतन प्रतिशत। और अगर आपको आयतन प्रतिशत निकालना हो अल्कोहल का तो वो किस प्रकार निकल करके आएगा। अल्कोहल का आयतन कितना है, अल्कोहल का आयतन है 40 ml, तो 40 ऊपर आ जाएगा, टोटल नीचे आ जाएगा 40 + 90 × 100। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और एक मज़ेदार बात बताऊं, जब आप यहाँ से जो परसेंटेज आएगी ना और यहाँ से जो आएगी, उन दोनों को जब जोड़ोगे तो 100 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल 100 के अकॉर्डिंग ही हम लोग परसेंटेज की बात, परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, प्रतिशत का मतलब ही 100 है। तो 100 में किसका हिस्सा कितना है, तो अगर एक का हिस्सा इतना है तो बचे हुए का हिस्सा 100 में से माइनस करके भी आप निकाल सकते हो। दिमाग होना चाहिए। अगर आपने दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आप परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जल का निकाल लो, जितना जल का आ रहा है 100 में से उसको माइनस कर दो, बचा हुआ अपने आप अल्कोहल का आ जाएगा। इतना बड़ा फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक का, अब जैसे आपको यही चीज़ निकालनी है तो इसका एक और तरीका है, 100 में से परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक आप माइनस कर दो, तो यही फॉर्मूले से निकालोगे तो भी वही आएगा और इससे निकालोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि दोनों का परसेंटेज मिला के है तो 100 ही। तो किसी एक का आपने निकाल लिया, 100 में से माइनस कर दो, दूसरे का आ जाएगा। तो एग्जाम में टाइम खराब नहीं करना है, लंबा लंबा सॉल्व नहीं करना है, एक का निकाल लिया, दूसरे का माइनस करके निकाल लिया, बस खत्म। ठीक है, और बाकी आप कुछ चेक करके देख लेना, आंसर सेम ही आता है, कोई इसमें फ़र्क नहीं आता। थोड़ा बहुत पॉइंट का फ़र्क हो सकता है, सॉल्व करने में आता 100 ही है दोनों का। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को अपन एंड करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग कुछ और सांद्रता के पदों को पढ़ेंगे और टॉपिक्स को हम लोग अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। बुक के अंदर सार्थक अंक वगैरह पहले दे रखे हैं, मैं सार्थक अंक बाद में पढ़ाऊंगा, टॉपिक्स सारे कवर करवाऊंगा, बट पढ़ाऊंगा मैं अपने हिसाब से। अब इसमें भी मैं एक ब्रेक लूंगा सांद्रता के पदों में। अब आगे जितने भी सांद्रता के पद आप पढ़ोगे ना, उनमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मोल। तो इसके जस्ट बाद अब मैं आपको मोल संकल्पना पढ़ाऊंगा, और मोल संकल्पना के बाद में वापस से हम लोग सांद्रता के पदों के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, या फिर ये भी एक चांस है कि मैं आपको कल सांद्रता के पद ही पढ़ाऊं, उसके अंदर मोल का बस नाम आएगा, आपको हल्का फुल्का बता दूं, और ये टॉपिक पूरा खत्म करके मोल संकल्पना पढ़ाऊं। देखूंगा, जैसे मेरा मन करेगा, मूड करेगा, वैसे मैं करवाऊंगा। आपको बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए, जैसे भी मैं पढ़ाऊं आपको बस पढ़ना है। और ये चीज़ समझ में आ गई बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को भी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। रिवीजन करते रहो, जिसने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये बैच पूरे साल चलेगा और आपकी हर संभव मदद हम लोग करेंगे। बिना किसी दिक्कत के आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।